हेलो लर्नर्स, so this is आशीष कुमार once again welcome you all to WS Cube Tech। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी मशीन में गरुड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक आर्च बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एक विंडोज मशीन में यूजिंग VMware और वर्चुअल बॉक्स। आप दोनों में से किसी भी टूल को यूज लें, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो फिलहाल हम VMware वर्कस्टेशन का यूज लेके हमारे इस गरुड़ा नाम के एक बहुत ही शानदार और एक अच्छे GUI आर्च बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको साइबर सिक्योरिटी में कैसे सपोर्ट कर सकता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप सभी ने ब्लैक आर्च का नाम जरूर सुना होगा, जो सर एक बहुत ही शानदार आर्च बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है हैकर्स के लिए फॉर हैकिंग एक्टिविटी। इसमें हमें मल्टीपल टूल्स मिलते हैं, लेकिन सर हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कमांड लाइन है। तो ब्लैक आर्च को सीखने से पहले अगर हम आर्च डिस्ट्रीब्यूशन से फेमिलियर हो जाए, आर्च ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड से, उनकी ओवरऑल वर्किंग से, उनके फाइल सिस्टम से फेमिलियर हो जाए, तो हमारे लिए ब्लैक आर्च जैसे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज लेना आसान हो जाएगा। उसके अलावा नो डाउट गरुड़ा में अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी GUI भी प्रोवाइड करता है और इसके गेमिंग एडिशन में हम गेम्स भी प्ले कर सकते हैं। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सो हम ब्राउजर पे हम सर्च करेंगे गरुड़ा OS, एंटर प्रेस करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास आ चुका है। डाउनलोड का बटन यहाँ पे विजिबल है, हम इस पर क्लिक करेंगे और सर यहाँ से हम इस पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमें बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझाया जा रहा है। ऑल्दो हम जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो VMware में कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बूट मेन्यू की और इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस फाइल की जरूरत है। इसके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स भी बता रहा है। इन केस अगर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइव यूज लेना चाहते हैं, तो उसके जो क्रेडेंशियल्स रहेंगे वो गरुड़ा गरुड़ा रहेंगे। फिलहाल और स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक इसका KDE वर्जन है, दूसरा इसका गेमिंग एडिशन है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप KDE वर्जन, ड्रैगनाइज्ड वर्जन जो है उसी को इंस्टॉल करें। डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन है, सोर्स कोड का है, टॉरेंट का है, मल्टीपल सोर्सेज दे रखे हैं फाइल को डाउनलोड करने के लिए। फिलहाल मैंने डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है, तो हमारे इस गरुड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल यहाँ पे आ चुकी है। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। 2.5 GB की अप्रॉक्स की फाइल है। फिलहाल इसका डाउनलोड मैं कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज फाइल मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। इस ISO फाइल को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सर हम चलेंगे हमारे VMware वर्कस्टेशन में। आप लोग चाहें तो वर्चुअल बॉक्स को भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला। सर जब हम VMware को स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ ऐसी विंडो देखने को मिलती है। आप चाहे तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इन केस आपको ये होम ऑप्शन विजिबल ना हो, तो सर हम फाइल बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+N है। उसके अलावा अगर होम बटन फिर भी हम देखना चाहते हैं तो टैब्स पे क्लिक करके ये जो होम वाला ऑप्शन है, या गो टू होम टैब है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये पेज जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल हम फाइल पे गए, न्यू वर्चुअल मशीन पे हमने क्लिक करा और ये हमसे पूछ रहा है कि सर क्या आप यहाँ पे एक बेसिक इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या कस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो टिपिकल इंस्टॉलेशन है उसी को सिलेक्ट रखेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ISO फाइल की लोकेशन मांग रहा है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे और सर डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे, जहाँ पे हमारी गरुड़ा की ISO फाइल रखी हुई है, या जिस भी लोकेशन पे आपने इस ISO फाइल को रखा होगा वो लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। ISO फाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि सर आपने जो फाइल सिलेक्ट करी है वो किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमने यहाँ पे लिनक्स मेंशन कर दिया है और अदर लिनक्स कर्नल 64 बिट को फिलहाल सिलेक्ट कर दिया है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। हमारी मशीन का नाम रखने को कह रहा है, आप जो नाम चाहे यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई बाउंडेशंस नहीं है हमारे लिए, तो मैंने यहाँ पे गरुड़ा लिख दिया। उसके अलावा सर हमें शो कर रहा है कि इसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन क्या होगी। इन केस अगर आपके C ड्राइव में ज्यादा जगह नहीं है तो आप अपनी किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल पार्टीशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे हमारे D ड्राइव को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें मैं कोई एक फोल्डर सिलेक्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हमने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर दिया। अब सर अगर मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा एरिया तो सिलेक्ट हो चुका है, जहाँ पे सारी फाइल्स रखी जाएगी हमारे गरुड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसको एक बेसिक स्टोरेज में 80 GB का फिलहाल प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, ताकि जितना भी इसका डेटा है वो एक ही फाइल में कंप्रेस रहे। इन फ्यूचर अगर मुझे इसे कहीं मूव करना हो तो मैं इजीली कर सकूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे सर। हम ओवरऑल डिटेल्स ने मुझे दिखा दिए कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेट है। हम थोड़ी सी जो इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है उनको चेंज करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। जैसे कि अगर मेमोरी की बात करें तो मैं यहाँ पे इसे 4+ GB का रैम अलॉट करूंगा, बिकॉज मेरे पास 16 GB की रैम मेरे डिवाइस में है। इन केस अगर आपके पास 8 GB रैम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 4 GB रैम अलॉट करें, और अगर आपके पास 4 GB रैम है देन आप यहाँ पे 2+ GB का कुछ अप्रॉक्स रैम इसे अलॉट कर सकते हैं। तो अभी हमने इसे 4+ अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 5 GB रैम जो है फिलहाल अलॉट करी है। नंबर ऑफ प्रोसेसर्स में मैं यहाँ पे 2 प्रोसेसर्स एंड 2 कोर्स पर प्रोसेसर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर्स हमें यहाँ पे 4 शो कर रहा है। इन केस अगर आपके डिवाइस में ये सेटिंग अप्लाई करने के बाद आपकी विंडोज मशीन ज्यादा लैग करे
तो आप नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर्स को कम कर दीजिए। देन सर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नेटवर्क अडेप्टर में हम ध्यान रखेंगे कि नेट ही सिलेक्टेड हो। यूएसबी कंट्रोलर में सर हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे और यूएसबी 3.1 को सिलेक्ट कर देंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी यूएसबी डिवाइस हमारे गरुड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज लेना चाहे तो वो वहां पे कनेक्ट हो सके। ऑल्दो आप चाहें तो इसे बंद भी रख सकते हैं, जब जरूरत हो तो आप बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। साउंड कार्ड में हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, प्रिंटर भी सही है और डिस्प्ले डिटेल्स भी बाय डिफॉल्ट सही है। यानी सर बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हम कर चुके हैं। अब क्यों ना इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ा जाए। तो हमने यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर दिया एंड पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन के इस ऑप्शन पे अब हम क्लिक करेंगे। तो सर यहाँ पे हमें दो तरीके के ड्राइवर्स दिखाए जा रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए। पहला तो हम यहाँ पे NVIDIA का ड्राइवर शो कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन डिवाइस में बूट कर रहे हैं, आपके पास ग्राफिक कार्ड है, तो उस केस में आप इस NVIDIA के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल मैं बूट विद ओपन सोर्स ड्राइवर्स को क्लिक करूंगा, जो एक बेसिक इंस्टॉलेशन है, बिकॉज ना ही हमारा मोटिव फिलहाल गेमिंग है और ना ही मैं अपने ग्राफिक कार्ड को इसमें यूटिलाइज करना चाहूंगा। तो मैंने एंटर प्रेस करा। तो यहाँ हम देख सकते हैं काफी कूल GUI इसका यहाँ पे हमें शो हो रहा है। काफी हद तक आप कह सकते हैं कि काली जैसा ही वो ड्रैगन वाला पार्ट हमें यहाँ पे, ड्रैगन वाली थीम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे इंस्टॉल गरुड़ा लिनक्स का ऑप्शन हमारे सामने हाईलाइटेड है। हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में सारी जो डिटेल्स हैं बेसिक ही है, कुछ ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट डिटेल्स हमारे सामने नहीं आने वाली है। हमसे लैंग्वेज पूछी जा रही है, अमेरिकन इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सही है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। लोकेशन इसने बाय डिफॉल्ट ले ली है, कोलकाता का जो एरिया इसने लिया है ताकि टाइम जोन सेट कर सके। अगेन नेक्स्ट करेंगे। कीबोर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट बिल्कुल सही है। अगेन नेक्स्ट। और सर यहाँ पे अब बिकॉज हमारा एक ही पार्टीशन है और वहां पे हम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, आप सारे पार्टीशन यहाँ देख पाएंगे। तो हम इस पार्टीशन में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कंप्लीट डिलीट हो और यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाए। तो हमने इस ऑप्शन को टिक करा। फिलहाल हम कोई भी स्वैप मेमोरी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इन केस अगर आप अपने डिवाइस में डुअल बूट कर रहे हैं, देन आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट करने पे अपना स्टोरेज को चाहिए खुद को लोकेट कर देगा, अपने लिए जो स्टोरेज है वो रख लेगा। बट फिलहाल हम स्वैपिंग यूज नहीं लेंगे। तो हमारा जो एरिया है वो कंप्लीट जो पार्टीशन है वहां पे हमारा गरुड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा उसे इरेज करके। हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। और इन केस अगर आप चाहते हैं आपका गरुड़ा और सिक्योर हो जाए, तो हम एक बार फिर बैक आते हैं, आपको एक और चीज गाइड कर देता हूँ। अगर आप इनक्रिप्ट सिस्टम्स को यूज लोगे, टिक करोगे, यहाँ पे अपनी बेसिक कुछ और डिटेल्स ऐड करोगे, तो आपके इस कंप्लीट पार्टीशन को इनक्रिप्ट भी कर देगा, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा सेफ और सिक्योर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे इनक्रिप्शन कहीं पे भी अप्लाई करने से हमें मल्टीपल अटैक्स, मल्टीपल वल्नरेबिलिटी से बचा देता है। फिलहाल हम इनक्रिप्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। कंप्लीट पार्टीशन को इनक्रिप्ट करा जाएगा, जो कि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। बट आप लोग चाहें तो इसे अलाउ कर सकते हैं। इन केस अगर आप अपने डिवाइस में डुअल बूट कर रहे हो और आप चाहते हैं आपका डिवाइस का वो पर्टिकुलर पार्टीशन बहुत अच्छे लेवल पे सेफ और सिक्योर हो जाए, वो कंप्लीट ड्राइव जो है वो इनक्रिप्ट हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को यूज ले सकते हैं। हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे हमारी बेसिक डिटेल मांग रहा है ताकि हम एक यूजर क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे मैंने अपने नाम में आशीष कुमार लिख दिया है। यूजर नेम में केवल आशीष रख रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरे कंप्यूटर का नाम इसने क्या सजेस्ट करा है, मैं वही रख रहा हूँ फिलहाल। पासवर्ड हम यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं। ऑटोमेटिक लॉगिन जो है, ऑटो लॉगिन जो है उसे मैं टिक नहीं करूंगा। बाय डिफॉल्ट ये जो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेम पासवर्ड रखना है, इसको मैं टिक रखूंगा। और हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो सर हमारा यूजर भी क्रिएट हो चुका है। जितनी भी डिटेल्स हमने मेंशन करी थी वो सारी हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल गलत है तो उसे करेक्ट कर। अब हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और सर हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉल नाउ के बटन पे हमने क्लिक कर दिया। तो लर्नर्स जैसा आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। हम रिस्टार्ट नाउ को टिक करेंगे ताकि डिवाइस एक बार रिबूट हो जाए और इंस्टॉलेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, मैं कंफर्म हो जाए। डन बटन पे क्लिक करेंगे और अब हमारा जो डिवाइस है उसका रिबूट स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट है। सो यहाँ हमारा डिवाइस सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। हम अपने क्रेडेंशियल्स दे देते हैं और सर हमारी मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आपकी मशीन पहली बार स्टार्ट होगी, ये खुद आपको गाइड करेगी कि आपका जो बेसिक प्रोसेस है अपडेट का, जैसे हम नॉर्मली लिनक्स में कालीनक्स में एपीटी अपडेट करते थे, वैसे ही सर यहाँ पे जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये खुद आपको सेटअप करने में सपोर्ट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक वेलकम पेज शो कर रहा है। ओके बटन पे क्लिक करते हैं। हमारी नेटवर्क सेटिंग्स चेक कर रहा है। हमारे डिवाइस के अपडेट प्रोसेस में फिलहाल ये जाएगा, तो हम अपना पासवर्ड दे देते हैं रूट परमिशन के लिए। और सर यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा अपडेट प्रोसेस सिस्टम के सभी रिसोर्सेज का स्टार्ट हो चुका है। नो डाउट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट हम वेट करेंगे। और इसी तरीके से गरुड़ा का जो असिस्टेंट है वो हमें बेसिक गाइड जरूर कर देगा कि स्टार्टिंग में हम अपने डिवाइस को अच्छे से सेटअप कर पाए। उम्मीद है लर्नर्स आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है
साइबर सिक्योरिटी नॉलेज को विद कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच सीखना चाहता है, अपने ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अपने एरर्स और डाउट्स को रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसके जरिए आप आज ही इनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।